क्या प्रधानमंत्री मोदी के समझ में आ गया है कि छठे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की पूरी राजनीति एक तरह से ढलान पर आ गई है। स्थितियां यहां तक आ गई हैं दोस्तों कि सुधीर चौधरी के शो में सुधीर चौधरी के रिपोर्टर्स, सुधीर चौधरी के जो गेस्ट हैं, जो जानकार हैं, और खुद सुधीर चौधरी को ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि मामला हो गया है टाइट। जब सुधीर चौधरी जैसे लोगों के शोज में कहा जाए दोस्तों कि मामला टाइट हो गया है, तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा कहा ज्यादा समझिए, यानी कि खेल हो गया है खत्म। कैसे छठे चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब पाने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि सातवें चरण में जो सीटें हैं वो लगभग वही सीटें हैं जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, और अब छठे चरण में जो गवाया है बीजेपी ने उसको दोबारा से हासिल करना नामुमकिन है। सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि कैसे सुधीर चौधरी ने एक बार फिर से अपने शो में वही बात दोहराई जो वो पहले चरण के बाद से दोहरा रहे हैं कि मामला टाइट है और कांटे की टक्कर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, छठे चरण का जो 58 सीट्स की कल वोटिंग हुई उसमें जो रात तक का आंकड़ा है वो 60% का है। चुनाव आयोग ने 60% वोटिंग हुई है ये बताया है। या मैं आपको फिर बता दूं कि ये आंकड़ा बदल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग जो बाद में आंकड़ा जारी करता है उस पर थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे बढ़ोतरी हो सकती है। तो सवाल ये दोस्तों कि सुधीर चौधरी के शो में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की हालत ऑल इंडिया टाइट हो गई है। दोस्तों, सुधीर चौधरी के शो में एक्सिस माइंडिया जो आज तक के लिए ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल करते हैं, प्रदीप गुप्ता जुड़े, उनके रिपोर्टर्स जुड़े, उन सब से सुधीर चौधरी ने घुमा फिरा कर हर तरह से सवाल पूछने की कोशिश की, बस कैसे भी करके ये लोग बता दें कि मोदी जी की क्लीन स्वीप है, मोदी जी की लहर चल रही है। लेकिन सच्चाई ये थी दोस्तों कि सुधीर चौधरी ने कुछ भी करके किसी से भी वो ये नहीं बुलवा पाए, क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि मामला टाइट है, कांटे की टक्कर है और क्लीन स्वीप जैसा कुछ नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुधीर चौधरी ने खुद भी माना कि क्लीन स्वीप जैसा कुछ नहीं है। मतलब अब जब दीवार में लिखी हुई चीज होती है तो आप कब तक उसको नकारेंगे। इसके अलावा प्रदीप गुप्ता जो कि एक्सिस माइंडिया के संस्थापक हैं और आज तक के लिए एक्सिस माइंडिया ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करता है, और हाल के सालों में कई राज्यों के और कई चुनावों में एक्सिस माइंडिया के ओपिनियन पोल्स और काफ़ी हद तक एग्जिट पोल भी मतलब काफ़ी हद तक करीब माने गए हैं अंतिम नतीजों के। तो प्रदीप गुप्ता से लगातार काफ़ी जोर देकर सुधीर चौधरी पूछ रहे थे कि बताइए आपको क्या लगता है, छठे चरण में सारे रिपोर्टर्स को आपने सुन लिया, आपको क्या लगता है क्या माहौल है। तो ये बात सही है कि वो कुछ बोलने से बचे, लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने बोली उनसे आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि माहौल क्या रहा छठे चरण की वोटिंग में। प्रदीप गुप्ता ने कहा कि ज़बरदस्त गति पकड़ी है चुनाव ने, कुछ राज्यों में एक पार्टी और एक गठबंधन की वेव है और कुछ राज्यों में दूसरे पार्टी या दूसरे गठबंधन की वेव है। ये शब्द थे प्रदीप गुप्ता के। वेव मतलब आप समझ रहे हैं, लहर है। मतलब प्रदीप गुप्ता ये स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ राज्यों में दूसरे गठबंधन की लहर है। अब एक पार्टी की या एक गठबंधन की लहर एक जगह है तो दूसरे गठबंधन की लहर दूसरी जगह है। तो ये मान रहे प्रदीप गुप्ता कि कुछ राज्यों में लहर चल रही है, किसकी? दूसरे गठबंधन की। दूसरा गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन। इसके अलावा ये भी प्रदीप गुप्ता ने बोला कि कुछ राज्यों में कांटे की टक्कर है, और वो कांटे की टक्कर किन राज्यों में है ये सब कुछ मैं आपको आगे तफसील से बताऊंगी, क्योंकि सुधीर चौधरी के शो में रिपोर्टर्स ने भी बोला। सबसे पहले सुधीर चौधरी के शो में हरियाणा के रिपोर्टर ने क्या बोला ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि 10 सीटों में हरियाणा में सबकी निगाहें हैं। जानकार कल वोटिंग के बाद यहां तक कहते हैं कि 10 में से 2 सीट भी, जी हाँ 2 सीट भी अगर बीजेपी बचा ले तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये कि सुधीर चौधरी को अपने शो में ये तक पूछना पड़ा एक रिपोर्टर से कि क्या करनाल से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव हार सकते हैं। यह सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति ना होती तो मनोहर लाल खट्टर के लिए इस तरह का सवाल ना पूछते सुधीर चौधरी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि इस जवाब में करनाल के रिपोर्टर ने उनको क्या जवाब दिया? करनाल के रिपोर्टर ने जवाब दिया कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर काफी नाराजगी है, लेकिन अगर मनोहर लाल खट्टर जीतते हैं तो मोदी लहर में सवार होकर जीतेंगे, मोदी के नाम पर जीतेंगे। मतलब आप सोचिए हरियाणा में बीजेपी की क्या हालत है, किस स्थिति में हरियाणा में बीजेपी को वोट पड़े हैं कि हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर भी अगर जीतेंगे तो मोदी के चेहरे पर जीतेंगे। मतलब ये स्थिति है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अगर मोदी जी के चेहरे पर जीत रहे हैं तो फिर आप बाकी सीटों का हाल खुद समझ सकते हैं। इसके अलावा
खुद रिपोर्टर ने दोस्तों, हरियाणा के रिपोर्टर ने ये बात स्वीकारी सुधीर चौधरी के शो में कि बीजेपी को लगता है कि 10 में से 4 सीट भी अगर वो जीत जाएगी बहुत ही बड़ी बात है उसके लिए। मतलब बीजेपी खुद भी मान रही है कि 10 में से 4 सीट अगर वो जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। 5 में कड़ी टक्कर, हरियाणा के रिपोर्टर ने यहाँ पर बात स्वीकारी सुधीर चौधरी के शो में। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो 5-4 के एज की बात कही जा रही थी वो अब गोदी मीडिया के चैनल्स भी स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा की 5 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण इलाके में किसानों का रोष खुद सुधीर चौधरी के शो में रिपोर्टर्स ने स्वीकारा, जो कि कही जा रही थी बात। कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे और लगातार किसान भी कह रहे थे बीजेपी से कि तुमने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया किसान आंदोलन के वक्त में, अब हम तुमको गाँव में नहीं घुसने देंगे। और ये स्थितियां वोटिंग तक, वो नाराजगी वोटिंग तक दिखाई दी। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे हलके हैं जहां पर जाटों की जबरदस्त नाराजगी है, बल्कि मुझे तो लगता है जाटों की एक मुश्त नाराजगी है जो सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को पहुंचा गई। जाट, मुस्लिम और दलित वोट बैंक अगर एक हो गया हरियाणा में तो कांग्रेस बहुत बड़ी जीत की ओर भी बढ़ सकती है। बहुत से जानकार तो ये भी कहते हैं कि 2 सीटों पर ही बीजेपी को संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर भी बड़े हैरान करने वाले विश्लेषण सुधीर चौधरी के एग्जिट विश्लेषण में देखने को मिले, क्योंकि एग्जिट विश्लेषण ही किया था सुधीर चौधरी ने, तो एग्जिट विश्लेषण ही शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यूपी के रिपोर्टर ने बताया कि मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर जीतना आसान नहीं है। मतलब आप सोचिए, सुल्तानपुर जैसी सीट जो कि मेनका गांधी, वरुण गांधी, आप उनको गढ़ कह सकते हैं, लेकिन ये कहा गया कि मेनका गांधी के लिए भी सुल्तानपुर की सीट जीतना आसान नहीं। और कल जब मैंने आपको सीटों के विश्लेषण में बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी के लिए लड़ाई काफी मुश्किल हो गई है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी की लड़ाई जब मुश्किल हुई तो उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। आखिर में वरुण गांधी को भी यहाँ पर रैली करने के लिए बुलाया गया, प्रचार करने के लिए बुलाया गया। वरुण गांधी ने पूरे चुनाव में जो एकमात्र प्रचार किया वो अपनी मां के लिए किया गया। गैर जाटव, गैर दलित, ओबीसी बीजेपी से टूटकर सपा में गया है, जो बात लगातार बहुत से राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने भी इस बात का दावा किया। मैंने भी आपको कई वीडियोस में बताया कि गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी जो बड़े स्तर में बीजेपी के साथ जुड़े थे वो टूटकर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये सुधीर चौधरी के शो में उनके रिपोर्टर ने भी कहा। जाति और जॉब एक नया कॉम्बिनेशन के तौर पर निकला है। सोचिए उत्तर प्रदेश में भी ये स्थिति है कि जाति और जॉब एक कॉम्बिनेशन के तौर पर निकल रहा है। मतलब नौकरी को लेकर जो मुद्दा बनाने की जोर आजमाइश बिहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने की, वो जमीन पर होती इस तरह से दिख रही है कि आज तक के रिपोर्टर्स को लाइव ये बात स्वीकारनी पड़ रही है। बिहार को लेकर भी कुछ ऐसा ही विश्लेषण सुधीर चौधरी के शो में हुआ कि तेजस्वी लगातार फाइट दे रहे हैं, कई सीट पे बहुत क्लोज फाइट है और स्थितियां ये हो गई हैं कि अब सुधीर चौधरी के शो में सुधीर चौधरी को बार बार अपने रिपोर्टर से पूछना पड़ रहा है कि क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कांटे की टक्कर है? किसी भी रिपोर्टर ने अलग अलग राज्यों में जहां कल वोटिंग हुई, हर राज्य के रिपोर्टर को सुधीर चौधरी ने जोड़ा था। किसी एक रिपोर्टर ने नहीं बोला कि मेरे राज्य में लहर चल रही है मोदी जी की। किसी एक रिपोर्टर ने नहीं बोला कि मेरे राज्य में कड़ी टक्कर नहीं है। हर रिपोर्टर ने यह बोला कि कड़ी टक्कर है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, जो नौकरी का मुद्दा है वो जबरदस्त तरीके से न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में भी निकल कर आया। तो सवाल ये दोस्तों कि जो बात न्यूज चैनल्स के एंकर्स और रिपोर्टर्स बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के पास तो इतने सारे संसाधन है, इतनी सारी एजेंसियां हैं, क्या ये बात उनके पहले ही समझ में आ गई है? ये रिपोर्ट उनको पहले ही दे दी गई है, इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण में अब मुजरे जैसे शब्दों का भी वो शामिल कर चुके हैं। और एक बार नहीं, 2-2 बार कल उन्होंने मुजरे शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि पीएम मोदी की अब ये समझ में आ गया है कि कैसे भी करके अब आखिर में आकर चुनाव को कैसे भी करके बचाना है। और उसके लिए हर तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से पीएम मोदी अब बच नहीं रहे, ना ही वो हिचक रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के पद में रहकर आज तक देश के इतिहास में किसी भी पीएम ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। यही बताता है कि मामला किस हद तक टाइट हो चुका है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।